अब आ गया है कोलकाता को बाय बोलने का टाइम और उससे पहले मेरा भांजा बोल रहा है कि मामा जाने से पहले म्यूजियम दिखा दो मुझे। मैं भी बोलता हूँ जो हुक्म मेरे भांजे। जब यहाँ पे टिकट के लिए जाता हूँ तो वो लोग मेरे से 400 रुपए मांगते हैं। मैंने कहा किस बात के? वो कहते हैं कि आप फॉरनर्स हो, बताइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैंने बोला मैं तो बस 80 दूंगा क्योंकि मैं इसी देश का हूँ। आप भी इससे पहले मुझे गाली दो, इससे पहले मैं बता देता हूँ ये मजाक था। फिर आगे इस बिस्मिल्लाह भाईजान को टिकट दिखा के अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर जाके लगता है म्यूजियम नहीं चिड़ियाघर आ गया हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस म्यूजियम में बहुत सारी पुरानी मूर्तियां रखी हुई है और बहुत सारे पुराने सिक्के भी रखे हुए हैं और बहुत कुछ था जो मैं देख नहीं पाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और आज रात की ही ट्रेन थी क्योंकि हमारी। और ये राजाओं के जमाने के पुराने दरवाजे तक रखे गए हैं। करीब 1500 साल पुराने दरवाजे हैं ये। मेरे दूसरे मायनों में है कि आत्माराम तुकाराम भीरे के जमाने की रखी हुई है चीजें। और फिर हमें ये विशाल पुराना सा पेड़ देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है बाबर अकबर के जमाने के बर्तन, जिसमें से एक लोटा लेके वो झाड़ा फिरने भी जाता था, ऐसा कहा गया है मुझे यहीं के लोगों द्वारा। बात तो सही है। फिर तरह तरह की खूबसूरत पेंटिंग भी दिखाई देती है हमें दोस्तों। टाइम कम था इसलिए फटाफट हमने ये रिकॉर्ड किया और आगे निकल पड़े, जहाँ पे काफी सारी मछलियां कैद करके रखी हुई थी। और बंगाल में ये मछलियां ऐसे म्यूजियम में रखी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बंगालियों को मछली से बहुत प्यार है दोस्तों, नहीं तो कब का इनको फ्राई करके लपेट चुके होते। फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों राजाओं के जमाने के काफी पुरानी चीजें, 4 बीवियां, पुराने हुक्के, चाय पीने के लिए सोने की केतली और बहुत कुछ। मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो वरना जिंदा तो जैसे तैसे है ही हम। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ सूखी पक्षियां दिखाई देती है हमें और फिर हमें देखने को मिलता है खतरनाक कारीगरी। चाहे जिसकी भी कलाकारी हो दोस्तों, शानदार टैलेंट है बंदे में मेरे जैसा। बस जान भरना बाकी रह गया है इसमें। और अच्छा है इसके अंदर जान नहीं है, नहीं तो दूसरों की जान निकाल देता है, ये पीछे से पीला कर देता। और मेरा दोस्तों कोलकाता तक फेमस था दोस्तों, उसकी भी मूर्ति बना गई थी यहाँ पे। मैं जब तक अपने दोस्त को देखता यहाँ पे वारदात हो चुका था दोस्तों। एक खूंखार बाघ एक हिरन को लपेट चुका था। सब्जियां क्यों रखी गई थी दोस्तों ये मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है बाजार लगाने के लिए रखा हो, या राजाओं के जमाने में अलग प्रकार की सब्जियां होती थी। और साथ में दोस्तों कटहल भी है। सोच रहा हूँ फकौली विधायक के ले कहे कि उनको कटहल बहुत पसंद है। फिर हमने देखा कुछ माताएं बहनें अपने खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ चाचा लोग बैलगाड़ी से जलावन ला रहे थे दोस्तों। अच्छी बात यह थी कि इनके रास्ते में ट्रैफिक नहीं था। फिर हमें पुराने जमाने का लाल पीला हरा नीला तेल दिखाई दिया। लेट होने के कारण दोस्तों आधा म्यूजियम ही देख के भाग गया मैं मंदिर की तरफ, जहाँ भीड़ में मेरे पैरों की ये हालत हो गई और मैं अंदर नहीं जा पाया। माता जी को बाहर से ही प्रणाम किया और बाहर आके फिर ये खा लिया। यहाँ का लोकल समोसा चाट तो 20 रुपए में ही काफी टेस्टी था दोस्तों। ये खाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बच्चा अपनी भक्ति में पूरा मगन था, जिसको देख के मेरे मन को काफी शांति मिली। समय काफी कम बचा हुआ था दोस्तों जिंदगी का, नहीं यहाँ से घर जाने के लिए, क्योंकि आज की ट्रेन है ना। और यहाँ पे मैं कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ सोचने की। हम लोगों को निकलने से पहले एक बार माँ काली का दर्शन करना था, इसलिए दक्षिणेश्वर जा रहे थे मेट्रो से। और मेट्रो में मेरा भांजा मुझे बोलता है मामा आपके पास थोड़े पैसे होंगे क्या? मैंने कहा हाँ। तो थोड़ा अपना इलाज क्यों नहीं करवाते जो ये सब कर रहे हो आप? गजब बेइज्जती है। और फिर हम लोग पहुंच गए माँ काली का मंदिर दक्षिणेश्वर में, जो रात को और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था दोस्तों। द्वार को सिंह द्वार बोलते हैं दोस्तों। यहाँ की वाइब बहुत ही ज्यादा अच्छी थी दोस्तों। आपको भी मुझे लगता है कि एक बार ना एक बार आना चाहिए माँ काली का दर्शन करने के लिए। यहाँ से दर्शन